हाय प्यारे बच्चों, पुनः एक बार स्वागत है अपने इस चैनल पे। आज देखेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है इसमें सिर्फ 4 वर्ड आते हैं। 4 वर्ड ही में इसका क्या हो जाता है, फिनिश हो जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप देखेंगे 4 वर्ड कौन होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आप देखेंगे दिस और दैट कहाँ यूज होते हैं, दीज और दोज कहाँ यूज होते हैं, किस तरीके से पूरा आपका समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि दिस, जो आपका दिस होता है और क्या होता है, दैट होता है। यदि इन दोनों की बात करते हैं तो ये दोनों आपके क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और जो इसके साथ वर्ब आएगी, क्या आएगी, वर्ब आएगी, वो भी क्या होगी, आपकी सिंगुलर होगी। जो वर्ब होगी वो भी क्या, सिंगुलर। तो एक बात और आपको याद रखनी है, जो दिस मीन्स होता है यह, दिस का मीन्स क्या होता है, यह होता है। और इसका मीन्स, दैट का मीन्स होता है वह। अब इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद आता है दीज और दोज। जो आपका दीज और दोज है, ये क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, आपके प्लूरल होते हैं। क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। और जो इसके आने वाली वर्ब है वो भी क्या होती है, आपकी प्लूरल होती है। क्या होती है, प्लूरल होती है। यदि इसकी बात करें तो इसका मीन्स होता है ये सब। दिस का मीन्स क्या होता है, यानी दीज का मतलब क्या होता है, ये सब होता है। और दोज का मीन्स होता है वो सब। क्या होता है, वो सब होता है। अब बात करते हैं, अब जो आपका दिस और दीज होता है, जी पास के लिए यूज होता है। जो आपका दिस और दीज है, जे अपने क्या होता है, नियर यानी पास के लिए यूज होता है। क्या, नियर के लिए यूज होता है। और जो आपका क्या है, दैट और आपका जो दोज है, जी क्या के लिए यूज होता है, फार के लिए यूज होता है। यानी फार यानी दूर के लिए यूज होता है। क्या के लिए यूज होता है, दूर के लिए यूज होता है। तो आपको फिनिश हो गया होगा। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। तो एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो किस तरीके से हो जाएंगे इसके एग्जाम्पल। तो आप देखें किस तरीके से ये आपका डायग्राम बन चुका है। अब इसके बाद बात करते हैं दिस के बनाएंगे। तो दिस के जब एग्जाम्पल आप बनाओगे तो दिस मीन्स क्या होता है, यह होता है, यह होता है। और ये क्या है, पास के लिए यूज होता है। क्या के लिए यूज होता है, पास के लिए। जो इसके एग्जाम्पल देंगे, जैसे आपने कहा दिस इज अ पेन, दिस इज अ पेन। इस तरीके से इसका सेंटेंस बन जाएगा। जी आपको लगेगा जैसे पास में पेन रखा हुआ है, क्या रखा, बिल्कुल नज़दीक पेन रखा हुआ है। इसी तरह का बात करते हैं आप दैट की। तो दैट मीन्स होता है वह, दैट मीन्स होता है वह होता है। ये दूर के लिए यूज होता है। क्या के लिए यूज होता है, दूर के लिए यूज होता है। ये आपका सिंगुलर होता है। तो जब इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो जब एग्जाम्पल देखोगे इसका मीन्स होता है, जैसे हमने कहा दैट इज़ अ बॉय। तो इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलता है जैसे वह क्या है, लड़का है। ये दूर से बता रहा हो, क्या बता रहा है, दूर से बता रहा है कि वह लड़का है। दैट मीन्स क्या होता है, वह होता है। तो आपको वो क्या बता रहा है, वह लड़का है। यहाँ कह रहा है दिस इज़ पेन, यह पेन है। ये पास से बता रहा है, इससे बोलने से लग रहा है यह पेन है। तो मैं दिखा रहा है कि ये पेन है, या दिखा दैट इज़ बॉय, बॉय क्या, बॉय दूर से उंगली करके बता रहा है कि ये बॉय है। और ये दिस इज अ पेन, ये क्या बता रहा है, पास से बताया कि दिस इज अ पेन। अब बात करते हैं तीसरा नंबर जो आपका वर्ड है वो है आपका दीज। दीज की बात करें तो इसका मीन्स होता है ये सब। और जे आपके लिए क्या के लिए यूज होता है, नियर के लिए यूज होता है। नियर यानी पास के लिए यूज होता है। तो जब इसके एग्जाम्पल बनेंगे, लेकिन जी क्या होता है, आपका प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। प्लूरल यानी जब इसकी करेंगे तो बहुत सारे पेन या बहुत सारे बॉय होंगे तब इसको यूज़ करेंगे। जैसे भी यूज करके बता दें किस तरीके से। तो आप देखेंगे जैसे हमने लिखा दीज,
इज़ पेन्स। इज़ नहीं लगाएंगे, सॉरी, क्या इज़ नहीं लगाएंगे क्योंकि जी प्लूरल है तो वर्ब क्या आएगी आपकी, प्लूरल आएगी। क्या आएगी, वर्ब क्या आएगी आपकी, प्लूरल, तो आर आएगी। दीज आर पेन्स, क्या आएगा, दीज आर पेन्स। कोई दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। दीज आर बॉयज़, मतलब यहाँ क्या बहुत सारे लड़के हैं। आप कहोगे ये सब क्या है, लड़के हैं, ये सब लड़के हैं, ये सब पेन्स हैं, तो बहुत सारे रखे होंगे वहाँ दिखाएंगे। वो क्या है, पास में आप बता रहे हो पास के, ये सब लड़के हैं, ये सब पेन्स हैं। अब बात करते हैं दोज की। दोज किस तरीके से बनेगा, दोज के एग्जाम्पल देखते हैं। दोज, दोज मीन्स क्या होता है, दोज मीन्स होता है वो सब। क्या होता है, वो सब होता है। और जी क्या होता है, दूर के लिए यूज होता है। दूर यानी फार, इंग्लिश में बोलें तो फार, हिंदी में बोलें तो दूर। जब इसकी करेंगे तो इसके भी एग्जाम्पल बिल्कुल सेम ही रहेंगे, बस इतना अंतर होगा कि आपको दूर दूर करने के लिए बोलेगा ये दूर दिखाई दे रहा है। जैसे आप यहाँ देखें, दोज आर, क्योंकि जे भी प्लूरल होता है तो वर्ब क्या लगोगे, आर लगेगी। दोज आर पेन्स, तो यहाँ ये समझ में आ रहा है कि वो सब पेन हैं। इसका मीन्स क्या है, वो सब पेन है। और दूसरा एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे यहाँ कहा, दोज आर काउज, वो सब क्या है, गाय हैं। वो सब क्या है, गाय हैं। और भी बना सकते हो, दोज आर बॉयज़, तो यहाँ क्या हो जाएगा, वह सब लड़के हैं, वह सब लड़के। तो इस तरीके से जो आपका क्या हो जाएगा, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन फिनिश हो जाता है। यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो वीडियो में नीचे चेक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। और यहाँ सबसे आपको करना क्या है, आपको सिंगल प्लूरल जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ इस डायग्राम को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। तो इस डायग्राम को आप देख लें, दिस और दैट होता है, दिस मीन्स एदर होता है, और दैट मीन्स वह होता है, दिस मीन्स ये सब होते हैं, दोज मीन्स वो सब होते हैं। और जो आपका दिस होता है, दिस सिंगल होता है, दैट भी आपका सिंगल होता है। इससे आने वाली वर्ब क्या आएगी, सिंगल होगी। इसके जो आने वाली वर्ब दिस और दैट कभी भी यूज होगा, इससे आने वाली वर्ब क्या होगी आपकी, सिंगल होगी। यहाँ दीज और दोज क्या होते हैं, दोनों प्लूरल होते हैं, सो इससे आने वाली वर्ब क्या होगी, प्लूरल होगी। दिस पास्ट के लिए यूज होता है, और दीज भी क्या हो, पास्ट के लिए यूज होता है, और दैट और दोज क्या होते हैं, दूर के लिए यूज होते हैं, यानी फार के लिए यूज होते हैं।